गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लॉजिक सर्किट को डिजाइन करना सीखा था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया है। इस बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। बूलियन एक्सप्रेशन आपका y इक्वल टू ए बी का भाग प्लस ए प्लस ओपन पैरेंथेसिस बी प्लस सी पूरे का भाग एंड क्लोज पैरेंथेसिस। अब इसमें आपको जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है उसके लिए 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स। इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ओनली बेसिक गेट्स का यूज करते हुए आपको सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। एंड सेकंड पॉइंट, यूजिंग नैंड गेट्स। नैंड गेट का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो अपन फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, यूजिंग ओनली बेसिक गेट्स। बेसिक गेट का यूज करते हुए इस बूलियन एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना देखेंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा बूलियन एक्सप्रेशन में आपके पास 2 इनपुट है, तो यहाँ से 2 इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें पहला इनपुट सिग्नल है आपका ए, दूसरा इनपुट सिग्नल है आपका बी। तो ये 2 इनपुट सिग्नल्स यहाँ पर आपके प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दोनों इनपुट सिग्नल्स पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसके बीच में यदि अपन देखते हैं तो आपको कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो जब किसी ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पर एंड ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो उसके बीच में जो ऑपरेशन होता है बाय डिफॉल्ट एंड ऑपरेशन होता है। तो इस टाइप का जब आपके पास एक्सप्रेशन आता है तो उसमें आपको हमेशा बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सप्रेशन मानना है, एंड ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इस प्रकार से आपके पास जो रिजल्ट आएगा, तो ए और बी आपने इनपुट दिए थे, तो ए और बी आपके इनपुट हो जाएंगे और इनपुट होने के बाद क्या ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ था, एंड ऑपरेशन आपका परफॉर्म हुआ था। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ए और बी। अब ए और बी रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद इस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन का आपको क्या करना है, नॉट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन पर अगेन क्या किया जाएगा, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए बी और इस पूरे का भाग। तो ए डॉट बी जो इसको आप ए बी बी राइट कर सकते हो, ये भी आपका करेक्ट माना जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जब किसी ऑपरेंड के बीच में कोई भी ऑपरेटर अवेलेबल नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट आपका एंड ऑपरेटर माना जाता है। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन कंप्लीट। सेकंड एक्सप्रेशन आपका ए, तो ए अपन ने यहाँ से इनपुट दिया था, तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया जाएगा और फिर आपका जो इनपुट है वो यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है बी प्लस सी और इस पूरे का नॉट। अपन यहाँ से सबसे पहले आपको बी प्रोवाइड हो जाएगा, तो बी वायर को कनेक्ट करके यहाँ से इनपुट किया जाएगा। इसके साथ आपको इनपुट चाहिए सी, तो यहाँ से सी इनपुट किया जाएगा। अब इन दोनों ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बी प्लस सी। तो बी इनपुट सिग्नल आपका ये रहा और सी इनपुट सिग्नल्स आपके पास ये रहा। इन दोनों पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, लॉजिकल और ऑपरेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकल और ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा बी प्लस सी। लेकिन अभी इस एक्सप्रेशन पर अभी एक वर्क और करना है। बी प्लस सी का जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उस पूरे का आपको नोट करना है, जो कि अपन ने अभी ऊपर देखा था। तो वही नॉट ऑपरेशन यहाँ पर भी परफॉर्म किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी प्लस सी और इस पूरे का नॉट। तो इस प्रकार से बेसिक गेट्स का यूज करते हुए लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जाता है। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन में फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ये रहा ए बी का भाग, सेकंड एक्सप्रेशन आपका ये रहा ए और थर्ड एक्सप्रेशन आपका बी प्लस सी का भाग ये रहा। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को यदि अपन देखते हैं तो तीनों एक्सप्रेशंस के बीच में लॉजिकल और ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया गया है। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस के बीच में क्या कर दिया जाएगा, लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है।
इस प्रकार से आपका जो रिजल्ट है ये आपको इस गेट के द्वारा प्राप्त हो जाएगा, ए बी का बार प्लस ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे का बार। तो इस प्रकार बेसिक गेट्स का यूज करते हुए लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट, यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट का यूज करते हुए बूलियन एक्सप्रेशन के लिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो हम नैंड गेट के द्वारा देखेंगे। तो नैंड गेट क्या होता है ये भी अपन ने पढ़ा है। नैंड गेट एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो आपका नैंड गेट होता है। तो ये अपन ने एंड गेट बनाया था, इस एंड गेट का देखिए यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तब आपको क्या हो रहा है, नैंड प्राप्त हो रहा है। तो एंड गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही आपका नैंड गेट कहलाता है। तो अपन को यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो वही आपके पास इनपुट सिग्नल है, आपके पास ए और बी। तो ये ए इनपुट सिग्नल हो गया, ये बी इनपुट सिग्नल हो गया। इन दोनों इनपुट सिग्नल्स पर क्या किया जाएगा, सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो ये एंड ऑपरेशन हो गया और एंड का क्या करना है, वापस कॉम्प्लीमेंट करना है। तो एंड का जब अपन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको क्या होगा, नैंड गेट का रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा ए डॉट बी और इस पूरे का बार। नेक्स्ट आपको एक्सप्रेशन चाहिए ए। तो ये ए इनपुट सिग्नल अपन ने यहाँ से प्रोवाइड किया था, इसी पर यहाँ पर वायर कनेक्ट करेंगे और वायर कनेक्ट करने के बाद में ए इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में पैरेंथेसिस में बी प्लस सी और इसका वापस नैंड गेट के द्वारा करना है। तो बी इनपुट सिग्नल्स आपके पास ये रहा, एक वायर कनेक्ट करके बी इनपुट सिग्नल्स यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा और एक न्यू इनपुट सिग्नल सी और यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस क्या कर दिया जाएगा, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो इस प्रकार से बी और सी पर और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका नॉट हो जाएगा, जो कि नॉर ऑपरेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा नॉर ऑपरेशन। अब तीनों एक्सप्रेशन अपन को प्राप्त हो गई, ए बी का नॉट, ए और बी सी का नॉट, बी सी का नॉट। अब इन तीनों के बीच में और ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, और गेट को यहाँ पर डिजाइन कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यह रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार नैंड गेट का यूज करते हुए लॉजिक सर्किट डायग्राम को डिजाइन किया जाता है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नैंड गेट का जब बोला जाता है तो एंड गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वही नैंड गेट कहलाता है। तो अपन ने फर्स्ट डायग्राम में क्या किया था, सबसे पहले एंड किया था, एंड का रिजल्ट आया था आपका ए डॉट बी और फिर उसके बाद उसका क्या किया था, नॉट ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म किया था ए डॉट बी का बाहर। तो ये दोनों ऑपरेशन अब आपको क्या करना है, एक साथ परफॉर्म करने हैं, तो आपका नैंड गेट कहलाएगा। तो ये एंड और एंड के साथ इसका क्या कर दिया जाएगा, नॉट कर दिया जाएगा। तो नैंड बनाने के लिए क्या करोगे आप, एंड गेट के जस्ट पास में एक बबल सर्किल रिप्रेजेंट करोगे जो कि नैंड गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार दिए गए बूलियन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग लॉजिक सर्किट या सर्किट डायग्राम को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऑन सेल्फ सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने के बाद उन सभी क्वेश्चंस को असाइनमेंट फाइल के अंदर राइट करना है। थैंक यू।